मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू नादौन विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विश्राम गृह में लोगों की जन समस्याएं भी सुनी। कुछ समस्याओं का मुख्यमंत्री ने मौके पर निपटारा किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नादौन कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बागी विधायकों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बागी विधायकों की सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बागी विधायक 15-15 करोड़ में बिके हैं। इनके सरगना को कितने मिले हैं, इसकी जांच चल रही है। वहीं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बागी विधायकों के मानहानि के केस पर कहा कि बागी विधायकों की सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बागी विधायक 15-15 करोड़ में बिके हैं, जबकि उनके सरगना को पैसे मिले, इसके द्वारा जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाग्य विधाता कौन है, अपनी आत्मा को नहीं बेचा है बल्कि धनात्मा को बेचा है। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश बागी विधायकों ने की है और जो जनता द्वारा चुनकर आते हैं और नोट के दम पर इस्तीफा दे देते हैं, वह क्यों देते हैं, इनके राज को जनता के सामने लाना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 14 महीने में उनके एक्साइन एसडीएम के माध्यम से लाखों रुपए के काम हुए हैं, लेकिन एक शाम को डिनर करते हैं और सुबह अपनी धनात्मा को बेच देते हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने टिकट आवंटन को लेकर कहा कि शनिवार शाम तक प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस कमेटी की स्क्रीनिंग बैठक आयोजित की जाएगी, उसमें नामों पर मोहर लगाई जाएगी। शनिवार शाम तक प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। कल दिल्ली में हमारी पहले कोऑर्डिनेशन की मीटिंग है और उसके बाद हमारे स्क्रीनिंग की मीटिंग है। कल कुछ प्रत्याशियों का स्क्रीनिंग के बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो हाईकमांड की होती है वो तय करती है और उसके बाद हमारे प्रत्याशी जिनके भी नाम की घोषणा होगी वो चुनाव प्रक्रिया में अपने जोर शोर से प्रचार में लग जाएंगे। ये बात है ना, और चीज़ें भी पता लगेगी और जो चीज़ है वो तो लोगों के सामने है और इसमें कौन सी दो राय है। वो तो 15 करोड़ तो विधायकों ने लिए, उनके सरगनों ने ज़्यादा लिए होंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि 14 महीने पहले जो जनता के वोट से चुनकर आते हैं और 14 महीने में जो अपना ईमान बेच देते हैं, अपने को बिकाऊ कर देते हैं, उन लोगों वो ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। सारे कार्य किए हुए थे उनके, तो कोई ना कोई उसमें धन का तो है। वो तो हम भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमारे पास तथ्य भी आ रहे हैं, तो ठीक है, वो तो अच्छी बात है। वो तो सत्य तो सामने लाना ही पड़ेगा ना जनता की अदालत में। राजनीति में एक बात बड़ी स्पष्टता से होनी चाहिए, राजनीति में हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने अभी जनता से वोट ले लिए हैं और हमारे इतने पैसे खर्च हुए हैं, इन पैसों के अलावा हम अपना वोट बदल दें और उसके बाद हम अपने आप को राजनीतिक मंडी में रोक दें। तो इस प्रकार की जो बात है वो सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, मैं ये जानता हूँ कि ये लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश है। जो लोग जनता के वोट पर चुनकर आते हैं और जनता के वोट के चुनने के बाद नोट के दम पर विधायकी से इस्तीफा देते हैं, वो क्यों देते हैं? इसके पीछे के राज को जनता के पास हमको लाना ही पड़ेगा। ये हमें जनता की अदालत में बताना ही पड़ेगा कि ऐसी क्या हुआ कि 14 महीने में सब उनके एक्शन, सब एसडीएम, सब प्रकार का स्टाफ उनका लगा, लाखों करोड़ों रुपए के उनके काम हुए, 300, 400, 700 करोड़ के एक विधानसभा क्षेत्र में काम हुए। फिर ऐसा क्या कारण हुआ कि एक शाम आप हमारे साथ डिनर करते हैं और अगली सुबह जाकर आपकी जिस धनात्मा को बदल देते हैं, अंतरात्मा नहीं कहूँगा मैं, वो इसको धनात्मा कहूँगा, धनात्मा को बदल देते हैं, तो कोई ना कोई कारण होगा। चलो राज्यसभा की वोट में आपने बीजेपी के प्रत्याशी को वोट डाला, बजट में क्यों नहीं आया? आपको बजट में आना चाहिए था। बजट जनता से जुड़े हुए था, लोगों के लिए था। जब 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग को हम फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, मनरेगा में जो हमारी बहनें या भाई काम करते हैं उनकी 60 रुपये ऐतिहासिक वृद्धि की, किसान को गाय का हिंदुस्तान का पहला हिमाचल प्रदेश राज्य बना, जहाँ गाय के दूध पर 45 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया, भैंस के दूध का हमने 55 रुपये सपोर्ट प्राइस दिया, हमने 1500 रुपये अपनी बहनों को दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम दी,
कौन सी ऐसी योजना नहीं है जिसको हमने जनता के हित के लिए नहीं लाया। विधवा बहनों के बच्चों को 27 साल तक की पढ़ाई का खर्चा हमारी सरकार उठाएगी। ये सब योजनाएं तो 15 महीने के भीतर लाएगी। फिर ऐसी क्या बात हुई कि आपने अपना ईमान बेच दिया? और जो बिकता है वो जनता की अदालत में हमें ये साबित करना कि बिकाऊ जो है उसको कभी जिताऊ नहीं बनाना। जो बिकेगा वो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में जनता की भावनाओं को ठेस पहुँचाए। अभी राजनीतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की गई है, जनता के वोट पर तो वो चुनाव जीत कर नहीं आए, नोट के दम पर सत्ता हथियाने की कोशिश करती है। हमारी सरकार उसका विरोध कर